जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपको भी गुरु जी अपने दरबार बुलाकर ऐसी ब्लेसिंग्स देते हैं? क्या गुरु जी आपके भी फेस पर ऐसे ही स्माइल ले आते हैं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और बहुत दिल से शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही महिमा है हम सब के ऊपर, हमारे ऊपर कल्याण करने की महिमा। ये पिछले कुछ वक्त के मेरे सत्संग हैं जिनको मैं गुरु जी की आज्ञा से आप सब तक साझा कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी कि इस महीने भी बीते महीने शिवरात्रि पर उन्होंने हमें दर्शन देने का मौका दिया। मुझे गुरु जी के छोटे मंदिर एम्पायर एस्टेट में, जहाँ पे स्पेशल परमिशन से ही दर्शन मिलते हैं, उसका फिर से उन्होंने एक तरह से बुलावा दिया, इनविटेशन मिला। मेरे मन में था कि मैं पिछले साल वहाँ गई थी तो इस साल भी वहाँ जा सकूँ अपने बेटे के साथ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दिन रात के 1 बजे मुझे मैसेज आया अंकल जी का। एक अंकल हैं जिनसे मैंने रिक्वेस्ट करी थी। पिछले साल जब मुझे एम्पायर एस्टेट जाने का मौका मिला था तो गुरुजी ने 1 हफ्ते पहले ही आज्ञा दे दी थी। तो मुझे काफ़ी खुशी थी क्योंकि मेरे बेटे का जन्मदिन शिवरात्रि के 1 दिन पहले ही था पिछले साल, और मुझे बहुत खुशी थी कि अगले दिन हम जाके उसको बर्थडे की ब्लेसिंग्स भी दिला पाएंगे। इस साल ऐसा हुआ था कि शिवरात्रि के 2 दिन पहले तक मुझे कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया था। तो थोड़ा था कि पता नहीं जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। मैंने सोचा था अगर नहीं जा पाई तो बड़े मंदिर तो चली जाऊंगी। बस ये था कि बेटे को जन्मदिन के पहले गुरुजी से मिलवा के ब्लेसिंग्स दिलाने का मन भी था। तो मैंने सोचा यहाँ जा पाएंगे तो और अच्छा लगेगा। और संजोग मानिए शिवरात्रि के 2 दिन पहले ही बाय चांस मैं रात को देर रात जगी हुई थी और अचानक रात के 1 सवा 1 बजे अंकल जी का मैसेज आया कि ये आपका टाइम स्लॉट है और आपको इतने बजे आना है। और मुझे इतनी खुशी हुई। जब भी गुरुजी अपने सत्संग या दर्शन के लिए बुलाते हैं तो ऐसा लगता है कि इससे बड़ा तो कोई गिफ्ट ही नहीं है। तो मैंने अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे को बहुत खुशी मिली कि हम वहाँ आ पाए। हम बहुत अच्छे से तैयार होके गुरुजी की आज्ञा लेके उनसे मिलने गए। मुझे बहुत सच्चे दिल से बहुत अच्छा लगा गुरुजी, आपने हमें बुलाया। ऐसा लगा कि सच में हम किसी की शादी में जा रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमेशा मन की हर अरदास पूरी करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मैं वहाँ गई, आपसे मिली, बहुत अच्छे दर्शन हुए। हमने बहुत अच्छे से लंगर प्रसाद लिया, आपसे मिले। इतना अच्छा माहौल था वहाँ का। वो तो हर बार ऐसा लगता है जैसे किसी स्वर्ग में आ गए, और इससे सुंदर और इसके आगे तो कुछ दुनिया में नहीं है। मुझे ये भी खुशी थी कि शिवरात्रि पे गुरुजी से दर्शन मिले, और मुझे ये था कि बेटे के जन्मदिन पे गुरुजी ने, उसका जन्मदिन आने वाला था उसके पहले ही उसको ब्लेसिंग्स दे दी। तो बहुत ही अच्छा रहा। फिर उसके बाद गुरुजी ने हमारा जो आगे का एक सफ़र था, हमने एक ट्रिप प्लान किया था, वो भी बहुत अच्छे से गुरुजी हर पल हमारे साथ थे। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस कराया। हर पल गुरुजी की आज्ञा लेके हम उस सफ़र में आगे बढ़े। पहली बार हमने एक फेरी राइड करी जिसमें गुरुजी भी हमारे साथ थे। मैंने वहाँ गुरुजी का जो गुरुजी की आज्ञा लेके एक भजन लगाया, जा ऐश कर, क्योंकि ऐसा लगा कि गुरुजी कह रहे हैं कि जा ऐश कर, तुझे ज़िंदगी के सारे सुख दे दिए, सारी खुशियाँ दे दी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। ज़िंदगी के हर पल, हर लग्ज़री, हर कंफर्ट, हर
एक्सपीरियंस के लिए हमेशा अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुजी। आप हम सोचते भी नहीं हैं और आप हमें इतने सुंदर एक्सपीरियंसेस दे देते हैं, इतने हमारे पल खूबसूरत बना देते हैं जो अनप्लैन्ड तरीके से, पर मुझे पता है कि आप हर वक्त हमारे साथ होते हैं। हर पल ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स हम पे देते रहिए। और उसके बाद जो सबसे खूबसूरत एक जो एक्सपीरियंस हुआ, जैसे कहते हैं कि गुरुजी के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, और मुझे पता है कि ये बिल्कुल भी कोई कोइंसिडेंस नहीं था। जब मैं अपने ट्रिप से वापस आ रही थी तो यूजुअली मैं जिन अंकल जी के साथ टैक्सी में बुकिंग करके आती हूँ वो इस बार थे नहीं, तो मन में थोड़ी सी घबराहट थी कि पता नहीं उस टाइम कौन सी टैक्सी मिलेगी, कितना वेट करना पड़ेगा। पर फिर भी गुरुजी का तो हाथ हमारे साथ होता ही है, तो गुरुजी का नाम लेके मैंने बोला कोई नहीं, चलो जब पहुँचेंगे तब देखेंगे। तो मैंने कैब बुक करी, और जब मैंने कैब बुक करी तो उसमें पहली बार ऊबर के थ्रू एक लेडी ड्राइवर आई, जो लेडी थी। पहले उन्हें ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल हुई, पर फिर थोड़ा वेट करके कोऑर्डिनेट करके फाइनली उनकी टैक्सी मिली। और जैसे ही हम बैठे तो मैंने जय गुरुजी बोला। हमारी आदत है जय गुरुजी करके गुरुजी का नाम लेके ही हर सफ़र शुरू करते हैं। तो बाय चांस आंटी ने भी बोला, अरे मैं भी गुरुजी की संगत हूँ। उन्होंने गुरुजी का ब्रेसलेट भी पहना हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि बस गुरुजी ने मेरी टेंशन भांप ली थी और उन्होंने हमारी रक्षा करने, हमारा साथ देने एक लेडी को भेजा जो कि गुरुजी की ही संगत है। और फिर आप मानेंगे नहीं, पूरे रास्ते हम सिर्फ गुरुजी के सत्संग शेयर करते, एक दूसरे से बातें करते हुए आए, और ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात गुरुजी ही मुझे पूरी सुरक्षा के साथ घर लेके आए। और वो सफ़र इतना खूबसूरत था। और जब हम उतरने लगे तो उन्होंने मेरे बेटे को जन्मदिन की बहुत ब्लेसिंग्स दी, उसको बहुत आशीर्वाद दिया, और ऐसा लगा जैसे गुरुजी साक्षात उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा पिछली बार भी हुआ था। जब भी कुछ ऐसा ओकेजन होता है तो मुझे लगता है गुरुजी किसी ना किसी रूप में आके हमें ब्लेसिंग्स दे के जाते हैं। और इस बार मुझे लग रहा था कि गुरु अभी उसका बर्थडे जैसे एक दिन पहले गया और अगले ही दिन गुरुजी ने, क्योंकि शिवरात्रि इस बार थोड़ी पहले थी, तो मुझे लगा कि अरे बर्थडे की ब्लेसिंग्स थोड़ी जल्दी मिल गई, पर फिर भी वो भी खुशी ही थी। पर ये तो जैसे था कि अब बर्थडे के 1-2 दिन बाद ही उनसे मुलाकात हुई और वो आए, उन्होंने ब्लेसिंग्स दी सर पे हाथ रख के। मतलब मेरे लिए तो वो उस वक्त गुरुजी ही आए हुए थे और मैंने उनको पहचाना। और जब भी मैं ऐसा कुछ सोचती हूँ तो टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी मैसेज भी दे देते हैं कि मुझे पहचान लिया कर, मैं तेरे आसपास ही हूँ। तो यस गुरुजी, और ऑलवेज विद अस, कीप प्रोटेक्टिंग अस, कीप ब्लेसिंग अस, कीप प्रोटेक्टिंग एंड ब्लेसिंग एवरीबडी। दुनिया में बहुत कुछ होता है, दुनिया में बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से भी फैमिलीज़ को गुजरना पड़ता है, उन सब की रक्षा करिए। हर माँ ज़िंदगी में खुश रहे, हर बच्चे को अपनी माँ का साथ मिले, हर घर परिवार में हेल्थ हो, खुशियाँ हों, हम अच्छे इंसान बने, हम सबका भला करें, हमारे पास जो हो हम बस उसी में खुश रहें। हम कभी आपके शुक्राना करना ना भूलें। अगर हम कभी भूल भी जाएं तो हमें अपना बच्चा समझ के हमें याद दिलाते रहिए, और हम कभी भी आपसे दूर ना जाएं। बस दिल से शुक्राना, हर किसी का शुक्राना, सबका कल्याण हो, सबके घर में खुशियाँ हों। बस हमारे साथ रहना गुरुजी, और रास्ता दिखाते रहना, और कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही का साथ चाहिए। जब वो है तो बाकी सब है। हम पॉजिटिव बने, हम अच्छे बने, हम किसी का बुरा ना करें, मन में हमेशा हिम्मत रखें। बस इसी अरदास के साथ और आंटी जी का भी शुक्राना, सब ये जो सेवा वो कर रही हैं उनके घर में सबका कल्याण हो। वो भी बहुत ब्लेस्ड हैं, आपने उनको बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। आप कि वो बहुत ही प्यारी बच्ची हैं। आपने अपने होने का एहसास उनको बहुत बार दिया है, बहुत पहले ही दिया है, और इसके बारे में मैं कभी मन में, मुझे पता है कभी बात भी करूँगी, पर इस वक्त सिर्फ उनके लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेज़, उनके परिवार के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेज़। थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
आपके मंत्र जाप के साथ वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, जब भी हमारे मन में इच्छा होती है कि गुरुजी हमें अपने दरबार बुला ले, या हम कभी प्लान बनाते हैं, तो गुरुजी हमारी फेस पर स्माइल लाने के लिए, हमें खुश रखने के लिए हमें अपने दरबार बुला लेते हैं और साथ साथ हमें अपनी खूब सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। हमें तो हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमारी हर छोटी से छोटी विश को पूरा करते हैं, हर मन में बोली हुई बात को भी पूरा कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।